आ रही है तो आप टैक्सी कश्ती तेरी मान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। आज मैं जिस फिल्म का तबसरा लेकर हाजिर हुआ हूं, ये फ़िल्म बहुत ख़ास है और ये तबसरा भी ख़ास है क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे पैरेलल सिनेमा बेहद पसंद है। मतवाज़ी सिनेमा, ऐसा सिनेमा जो कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ चलता है, उसे हम आर्ट सिनेमा भी कहते हैं। तो आज की फ़िल्म का ताल्लुक़ पाकिस्तान के आर्ट सिनेमा से है, जो कि बहुत कम तख्लीक होता है। इस तरह के मौज़ूआत पर कम फ़िल्में बनती हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मौज़ूआत पर अनकही पाबंदियां हैं और उन पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया का सिनेमा बदल रहा है और OTT और ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए आप हर तरह के मौजू पर फ़िल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में रहने वाला तख्लीकार उन मौज़ूआत के बारे में ना सोचे, और अगर सोच भी ले तो जब अब के हमें YouTube और OTT पोर्टल्स की सहूलत है तो वो ऐसी फ़िल्में, ऐसे ड्रामे ना बनाए, ऐसी कहानियाँ पेश ना करे जो शायद हमारे माशरे में अनकही हैं, उन पर पाबंदियाँ हैं, उनके लिए नफ़रत मौजूद है, उनके लिए सख्तियाँ हैं। जो नॉर्मल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसका जो तरीक़ाकार है सेंसर बोर्ड से होकर आने का फ़िल्म का, उसमें मसाइल हैं। ज़िंदगी तमाशा इसकी आखिरी मिसाल है कि किस तरह उस फिल्म ने मुश्किलात का सामना किया। तो लिहाजा आज की जो फ़िल्म है, ये पूरी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि ये इसलिए YouTube पर आप देख सकेंगे कि ये आम सिनेमा के प्रोसेस से होकर नहीं आ सकती थी। ये दुनिया के मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में जा चुकी है, मज़ीद फेस्टिवल्स में जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज़ बाकी है और इसकी रिलीज़ अनकरीब होने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी रिलीज़ से पहले आपके लिए एक एक्सक्लूसिव मेट्रो लाइव टीवी का एक्सक्लूसिव तबसरा पेश किया जाए। तो ये तबसरा आपके लिए पेश खिदमत है। रहन दे, मैं ला लेने अगे ही वेख। ठीक है, चल जल्दी नाल मेरी जान आ जा, मेरा मेकअप कर दे। अच्छा बात सुन, वो नई वाली लिपस्टिक ना लगा लूं, लाल वाली है डंगर। वैसे अब की अदाकार है ना, तुझे तेरे से तो मुंह भी नहीं लगाती, ठीक है ना। वो ये तो सुनहरी को तेरे जैसे रफ एंड टफ मर्द पसंद है ना। इन पागल की बच्चों को कहाँ तेरे जैसे नमकीन मर्द पसंद है। इनको तो ये आड़ी तिरछी मूर्तें पसंद आती हैं। बाकी दूसरे कामों के लिए बाहर के ट्रिप बथेरे, गोरे काले बेशुमार। मदिया शाह की जवानी लगती है पूरी की पूरी। बड़ा नाची हूँ मैं उसके नगीना, नायला और गुलफाम के गानों पे। हाय ला बाजी, एडे वड्डे वड्डे वाटर बाल। वालियां दी कहानी हुण मुक गई है। कुन्नू ने वेख मुझे शेप अच्छी आंदी है ना। 2 नंबर मम्मी, 2 नंबर लोग, 2 नंबर। फ्रूटो खुसरिया कदी कोई चज दा फंक्शन ना दवाई। आ खतरियां दा फंक्शन भी कोई फंक्शन है? बाजी ये खतनियां दा फंक्शन ही बस चंद दिनां दी कहानी है। अल्लाह माफ करे, वड्डे गोश दुकान बंदी जा रही है ते नसवानी हुसन ओदी जीरो ही है। मर्दां नू ओरिजिनल मम्मे चाहिदे होंदे ने, एक कंडम माल नहीं, समझिए। कश्ती हरामजादी ओ ते मैं हैगी आ जोबर। ये फ़िल्म जिसका तबसरा लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, इसका नाम गुलजार है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ़िल्म गुलजार पर मबनी है, यानी इसका मरकज़ी किरदार जो है वो गुलजार साहब हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये फ़िल्म गुलजार के बारे में ज़रूर है, लेकिन ये गुलजार साहब की शख्सियत पर नहीं बनी, बल्कि एक शख्स जो गुलजार का मदाह है और उसकी शायरी को, उसके गीतों को, उसकी शख्सियत को ओढ़ कर जीता है और उनसे मोहब्बत करता है और अपनी अकीदत का इजहार करता है। उसकी ज़िंदगी में गुलजार के गीत घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, मिक्स हैं, और वो गुलजार के गीतों की आंख से माशरे को देखता है, किरदारों को देखता है। तो एक ऐसा मद्दाह, और गुलजार का मद्दाह ऐसा ही होना चाहिए
डूबा हुआ, मदगम उनके गीतों में, उनकी शायरी में, उनकी कहानियों में, उनकी लफ्जियात में। जब भी कहीं से रुखसत होने लगता हूँ तो गुलजार साहब की गज़ल याद आने लगती है। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। गुलजार भाऊ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਕੋ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ वो गश्ती होती औरत में। जो देती है वो भी औरत ही होती है, डंडी बनती नहीं है बल्कि बनाई जाती है। इस तरह जमाने के ठुड्डे खा के हम सभी वही बनते हैं जो हम नहीं होते। एक बार जब तंजीम के लौंडों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रहे थे तब लाहौर आया था, याद है मुझे? शायद 98 था, बल्कि 98 ही था। दिल से आई थी अगस्त में, 21 अगस्त को। गूगल करके देख लें। इस फिल्म के लिखारी या स्क्रिप्ट नवीस जो हैं वो मशहूर ज़माना आपके जाने पहचाने फसी बारी ख़ान हैं। ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं का है और उनका मानना ये है कि काम करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी सूरत हो उसको पेश करने की। तो ये काम उन्होंने अपने YouTube चैनल के लिए तख्लीक किया है और बहुत ही शानदार काम है। और उनका जो ऑफिशियल चैनल है कबाड़ खाना, उस पर ये फिल्म आप करीब देख सकेंगे। इस फिल्म की हिदायतकारी जासिम खान की है और DOP भी वही हैं और जितना कैमरा वर्क है इसमें वो सारा जासिम खान का है और बहुत ही उम्दा काम है। प्रोड्यूसर इमरान काजी हैं और फसी बारी ख़ान हैं। इस शॉर्ट फिल्म की कास्ट में अब्दुल्ला एजाज, तमकिनत मंसूर, सरदार नबील, फ़हद हाशमी, एडी बेग, नासिर मलिक और दीगर शामिल हैं। और इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट इफ्तिखारुल हसन हैं। और इस फिल्म में जो किरदार आपको दिखाई देंगे बज़ाहिर उन पर बहुत ही कैजुअल सा मेकअप किया गया है, बहुत ही रूटीन का मेकअप है, बल्कि शायद आपको एक नज़र में लगे कि ये मेकअप अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस फिल्म के क्लाइमेक्स में मेकअप की बड़ी अहमियत है। वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो उस क्लाइमेक्स को देखकर दिल से ये शाबाश निकली कि इफ्तिखारुल हसन साहब को ये शाबाश दी जाए कि उन्होंने कमाल मेकअप किया है। कोई भेद है तुम्हारे अंदर, इस रात के अंदर। कहते हैं कि जिंदगी में एक रात ऐसी भी आती है जो अपना हर लिबादा उतार कर फेंक देती है। मैं तो ऐसा ही था। कपड़े बदल लो। क्यों? हर बार मेरी मर्जी पर कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अपनी रूह के साथ जीने का मजा ही कुछ और है बाबू। मुझे देखने दो खुद को, बहुत गौर से। और ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस फिल्म को डेडिकेट किया गया है एक पाकिस्तानी शायर के नाम, जो पैदा तो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में हुए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारा। इफ्तिखार नसीम इफ्ती पाकिस्तान के और उर्दू ज़बान के एक ऐसे शायर गुज़रे हैं जो शायरी का जदीद नाम तो थे ही,
वो एक ऐसे शायर भी थे जिन्होंने हम जिन्स परस्तों पर शायरी की, ख़ुद भी हम जिन्स परस्त थे और इसका उन्होंने खुला इजहार किया, कभी छुपाया नहीं। और शायद पाकिस्तान से अमेरिका हिजरत करने की एक वजह भी यही थी। वो अपनी धरती से, अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे, ज़बान से भी बेहद प्यार था, अपनी सकाफ़त और समाज से भी बेइंतहा प्यार था। लेकिन ये एक उनका ऐसा मुतनाज़ पहलू था जिसकी वजह से उन्हें इस धरती से हिजरत करनी पड़ी और वो तादम मर्ग अमेरिका में रहे और एक आज़ाद शख्स की ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन इसके जो 3 मरकज़ी किरदार हैं उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। पहला मरकज़ी किरदार जिसका ताल्लुक़ कराची से है, दूसरा और तीसरा मरकज़ी किरदार जिनका ताल्लुक़ लाहौर से। 2 मर्द किरदार हैं, एक औरत का किरदार है। और औरत एक ऐसी अदाकारा है जो किसी ज़माने में तो कामयाब रही होगी, लेकिन अब वो एक नाकामी और बेबसी और गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है और अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी की सांसों को चलाते रहने के लिए वो माशी तौर पे जद्दोजहद कर रही है। वो उसकी अक्कासी आपको उसके किरदार में नज़र आएगी। दूसरा जो उसका वो ये दावा करती है, वो नाकाम होने वाली अदाकारा या अब नाकामी की ज़िंदगी गुजारने वाली अदाकारा ये दावा करती है कि दूसरा शख्स जो उसका महबूब है बुनियादी तौर पे वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो ये तीनों किरदार अपनी अपनी पसंद और नापसंद, अपनी अपनी फैंटेसी, अपने अपने ख़यालात, अपनी अपनी फीलिंग्स के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर इनसे छोटे छोटे और बहुत सारे किरदार जुड़े हुए हैं। मुमकिन है आपको इस फिल्म की ओवरऑल कहानी से इत्तफाक ना हो, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा कि मोहब्बत अंधी होती है, ये मकूला बहुत पुराना है। ये मोहब्बत ना जिन्स देखती है, ना उम्र देखती है, ना दर्जा देखती है, ना रुतबा देखती है, ना मौसम देखती है, ना कोई हवाला देखती है। जब ये होती है तो ये होती चली जाती है। तो एक ऐसी ही मोहब्बत का नाम कुछ लम्हे जो ख़ास होकर फिर आम हो जाते हैं, इस कहानी में आपको ज़िंदा होते हुए, ज़िंदा और जावेद होते हुए और फिर वापस से एक आम ज़िंदगी में तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। और फसी बारी ख़ान को सलाम है, क्या नज़ाकत भरी कहानी आपने पेश की है। बेशक मुझे भी इसके मतन से इत्तफाक ना हो, लेकिन उन कैफियत और महसूसात से इत्तफाक है जिनको आपने यहाँ पेश किया है। मैं आपको इस बात पर शाबाश देता हूँ कि आप जैसे तख्लीकारों की वजह से पाकिस्तान में आर्ट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा ज़िंदा रहेगा। काश ये फ़िल्म फ़ीचर फ़िल्म होती, काश ये फ़ीचर फ़िल्म पाकिस्तान में सिनेमाओं पर रिलीज़ होती, काश हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर होता कि इस तरह के मौज़ूआत पर जो अनकहे हैं, जिन पर तनकीद की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इनकी तारीफ़ ही की जाए, लेकिन इनको पेश किया जा सकता, ऐसा माहौल होता। लेकिन अफसोस होता है कि OTT पर, ऑनलाइन पोर्टल्स पर आप सब लोग तमाम चीज़ें देखते हैं हर तरह की, लेकिन जब हमारी धरती की, हमारे वतन की, हमारी सरज़मीन की बात आती है, हमारे समाज की बात आती है, तो रिवायती तरीक़ों पर आपकी गैरत और आपका जोश बहुत उमड़ आता है और ऐसी चीज़ें हम आम तरीके से या आम फहम तरीके से पेश नहीं कर सकते और अमूमन हमें YouTube और ऑनलाइन पोर्टल्स का सहारा लेना पड़ता है। पाकिस्तानी सिनेमा में, आर्ट सिनेमा में इजाफ़ा करती ये शानदार सी फ़िल्म, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको, उम्मीद क्या है, मैं आपको ज़मानत दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ कि इस फिल्म को देखते हुए आपका दिमाग आपका नहीं रहेगा, आपको ये पता नहीं चल सकेगा कि इसका जो दौरानिया है कब पूरा हुआ, कब ये फ़िल्म ख़त्म हुई। इसके गीत, इसकी शायरी सब कमाल है। मर गई। आय अल्लाह, गश्ती का बच्चा दल्ला, आय मेरी टांग अम्मी, आय। कहाँ रहती है? कमाल मंडी। भाई मुझे अस्पताल ले जा, मुझे ताज़ा देर होगी तो डॉक्टर का वक्त ने मेरी टांग काट देनी है। अस्पताल ले जा मुझे प्लीज।
नाइट पे आई थी। तेरी माँ कश्तौड़ की बच्ची आई होगी नाइट पे आई थी। और नहीं दुबई कुड़ियां सप्लाई करता है मुझी होरां नाल भी बड़ा लेन देन है भाई ਇਹਦਾ आहो गुलजार नहीं इंडिया वाला उनदी चैड़ा कॉपी पिछली बारी भी आई वैसे ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। लेकिन तुम्हारे पैर से तो खून नहीं निकल रहा। ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਸ਼ਤੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਕੀ ਟੁੱਟ गई। और इस शॉर्ट फिल्म में अदाकारी का पहलू भी बहुत मजबूत है, ख़ास तौर पे जो 3 मरकज़ी किरदार जिन्होंने निभाए हैं जिन अदाकारों ने, उनमें अब्दुल्ला एजाज, तमकनित मंसूर और सरदार नबील, इन तीनों का काम बहुत ही शानदार है। ख़ास तौर पे मुझे हैरत हुई अब्दुल्ला एजाज का काम देख के, क्योंकि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि एक मॉडल की ज़िंदगी बसर करने वाले शख्स में ऐसा अदाकार भी रहता है। और मुझे न जाने क्यों ज़ाती तौर पे लगता है कि इनकी शक्ल जो है वो इमरान हाशमी से मिलती है, तो मैं इमरान हाशमी को बिल्कुल संजीदा नहीं लेता। लेकिन अब्दुल्ला एजाज ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी से ये साबित कर दिया कि ना वो इमरान हाशमी जैसे हैं और ना ही वो सिर्फ मॉडल हैं, बल्कि वो एक संजीदा फ़िल्मों के बहुत अच्छे अदाकार साबित हो सकते हैं, जिसका मुख्तसर सा मुजाहरा अपने उन्होंने इस किरदार में दिखाया है। दुबई चलोगी? आंखें बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारी, बोलती आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपकी दास है। गुलजार की शायरी है ना, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो जान छिड़कता है गुलजार पे। गुलजार जब पाकिस्तान आया था उससे मिलने भी गया था। दीने का है मेरे बॉयफ्रेंड का बाप, गुलजार भी दीने का ही है ना, बड़े वैसे सेक्सी होते हैं दीने के बारे। और तमकिनत मंसूर तो आप जानते ही हैं, वो बोल्ड काम करती हैं और अपनी शख्सियत में भी बहुत बोल्ड और बेबाक हैं। तो उन्होंने मुझे जैसी उम्मीद थी वैसा ही काम किया। हैरान नहीं हुआ उनका काम को देख के, क्योंकि मुझे तवक्को थी कि वो ऐसा काम करेंगी, लेकिन अपने किरदार से उन्होंने पूरी तरह इंसाफ किया है। और मेरा ख़्याल है बहुत सारी सिक्काबंद अदाकाराओं को देखना चाहिए कि ये नए लोग कितना मैच्योर काम कर रहे हैं और अदाकारी का पाकिस्तान में लेवल क्या बन रहा है, और आने वाले दिनों में ये कंपटीशन बढ़ेगा। अब तो बस ऐसे कोई थिएटर की गश्तियाँ वश्तियाँ आके से मेकअप करवा लेती हैं। पहले तो साइमा, रीमा, मीरा के मेकअप करता था। और ये मोदी जैसे नहीं लगते इंडिया वाले हैं? नहीं नहीं, ये तो बड़े हसीन आदमी है, बहुत हसीन। मैं तो समझी गोली लग गई है। पता ना कितनी डरपोक हूँ मैं, सुई लगने से पहले मेरी चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह इनकी आलो लाद को वास पाक के सदके नवाजे। इजाजत है? सूदी जान, वो पंखों वाले मलिक फयाज साहब नहीं थे, उन्होंने बुलाया फंक्शन पे। वो पहले मैंने दुकानदारों के चक्कर में उन्हें मना कर दिया था। अगर तू कहेगा तो मैं जाऊंगी, वरना मैंने नहीं जाना। सिर्फ 3 गाने हैं, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। जाऊं? हाँ भरोसे वाले हैं ना? हाँ, चली जाओ। आनिया चल फिर मैं ना वापसी पे फ्रूटों के घर ही रुक जाऊंगी। तो चाय पानी पूछ लेना मोदी साहब को, दुबई वाली ऑफर ना भूलना। और तीसरा मरकज़ी किरदार सरदार नबील ने निभाया है। वो कि ये मेरे लिए नया चेहरा है, लेकिन इन्होंने बहुत ही संजीदा और उम्दा किरदार निभाया है यहाँ, और अपनी अदाकारी से फिल्म बीनों को मैं समझता हूँ कि ये मशहूर कर सकेंगे। मेरे वालिद साहब बड़े नामी गिरामी मेकअप आर्टिस्ट थे। ये सारे हीरो उनके घुटनों को हाथ लगाते थे, बड़ी इज्जत थी उनकी। मैं तो उनके पाँव की धूल भी नहीं। लेकिन ये जो आजकल के मेकअप आर्टिस्ट है ना, जिनको ना ढंग से बेस लगाने आती है, ना ही गेटअप और ना ही मेकअप, इनसे करोड़ दर्जा बेहतर हूँ। इस फिल्म की मौसीकी इसलिए अहम है कि जहाँ जहाँ फिल्म में जज्बाती मनाजिर हैं या कैफियत की बात है, वहाँ अल्फाज साथ नहीं देते, बल्कि मौसीकी अल्फाजों की ज़ुबान में बात करती है, यानी अल्फाज की जगह मौसीकी गुफ्तगू करती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। और जो 2 मरकज़ी गीत हैं इसमें, एक पंजाबी गीत और एक उर्दू गीत, ये भी लाजवाब है।
तो इस शॉर्ट फिल्म में जो पंजाबी गीत है उसकी अस्थाई है अखां विच गुरूर लैके, और इसके शायर हैं अल्ताफ बाजवा, और समीना मलिक ने इसको गाया है और ए.बी. शाह ने म्यूज़िक दिया है। मुझसे सच पूछिए तो ए.बी. शाह और समीना मलिक का नाम मैंने पहली बार सुना है और मैं इनका मद्दा हो गया। क्या शानदार मौसीकी है, क्या शानदार गायकी है। और हम ठीक है, नसीबो लाल को हम बहुत याद करते हैं, ये जो पंजाबी फ़िल्मों का, जो कोर पंजाबी फ़िल्मों का एक ख़ास तरह का म्यूज़िक होता है, जो मैडम नूर जहाँ के ज़माने का या अब नसीबो लाल का रेफरेंस आता है। मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से ये कम है, बल्कि ये कहूँ कि ये आज के इस तरह के म्यूज़िक की एक बड़ी चीज़ है और इससे आगे की चीज़ है, तो ये गलत ना होगा ये कहना। और मौसीकी के लिहाज से बहुत अच्छा, कंपोजिशन बहुत कमाल है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा आइटम सॉन्ग है जिसको बहुत मकबूलियत मिलेगी, और आप देखिएगा कि जब ये रिलीज़ होगा मुकम्मल शक्ल में तो इसको बेपनाह पसंद किया जाएगा। और इस फिल्म में जहाँ जहाँ शोखी है, जहाँ जहाँ शरारत है, वहाँ ये गीत आके ऐसे फिट हो गया है जैसे ताज में नगीना। जब ये फिल्म अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है और इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, तो जो ठुमरी इसमें तख्लीक की गई है, जिसको फसी बारी ख़ान ने लिखा है और अकबर अली ने गाया है, और ये मौसीकी जुनेब जाहिद की है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 50% ये कहानी और किरदार आपके दिमाग पर असरअंदाज हो रहे थे, इस ठुमरी से वो ताकत, वो कैफियत 100% हो गई। अकबर अली मशहूर ज़माना आप जानते हैं, कोक स्टूडियो में, और वैसे भी उनका आपने काम सुना है। अकबर अली ने तो ठुमरी जो गाई सो गाई, वो तो हैं ही एक आला लाजवाब गायक। लेकिन फसी बारी ख़ान ने इस ठुमरी को लिख कर मुझे कम अज़ कम हैरान कर दिया कि वो ये वाली ज़बान से भी वाकिफ़ हैं। और फसी बारी ख़ान ने इस ठुमरी को क्या शानदार लिखा है, और इसकी अस्थाई मन के भीतर है। और अगर ओवरऑल मजमूई हैसियत में आप इसको सुने और इसकी लफ्ज़ियात पे गौर करें, तो ज़िंदगी के क्या भेद हैं, क्या राज हैं, ज़िंदगी का गुप्त क्या है, उसको बहुत ही उम्दा तरीके से, और फसी बारी ने ख़ास तौर पे हिंदी लफ्ज़ियात बड़े शानदार तरीके से यहाँ इस्तेमाल किए हैं। मैं उनको दाद देता हूँ इसकी। और मौसीकी भी जुनेब जाहिद की कमाल है, और गाने वाले ने तो खैर कमाल ही किया, अकबर अली ने। भेद जिया का खोल रही है, तेरी चुप अब बोल रही है। पीत का है ये जंतर मंतर, पीत का है ये जंतर मंतर। जल 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 जा